मेरे से सुबह सोशल मीडिया वाले पूछ रहे गुरु का मतलब क्या होता है। मैंने कहा गुरु का मतलब होता है गु प्लस रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। लोगों का चित्त जा सकता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर के हाथ पकड़ के ले जाते हैं। ये भौतिक जो अंधकार होता है उसकी बात नहीं है। जो अज्ञान का अंधकार आप और हमारे सबके हृदय में पड़ा हुआ है, ईर्ष्या का, द्वेष का, लोभ का, मोह का, इसको सदगुरु की कृपा से वो हट जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उसको गुरु कहते हैं। वैसे माता पिता को भी गुरु कहा है, दाई को भी गुरु कहा है, पर इनके लिए भी विद्वानों ने कहा माता पिता बालक ही बुलावई, उदर भरे ये सीख सिखावई। वो कहां तक है? उदर माने पेट। आपके पेट को भरने तक की शिक्षा दे सकते, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वास्तव में ऐसे महापुरुष जो कर्मठ, मेहनती, अध्ययन करने वाले, शरीर से भी मेहनत करने वाले, मेहनत उसी को कहते हैं जो मेहनत करते हैं। आज तो बहुत सारी सुविधाएं, मैं तो करीबन इनके सानिध्य में 15 वर्ष से मैं देख रहा हूं, बड़ी मेहनत करते। हम लोग आराम करते रहते हो, गुरुजी रात में घूमते रहते, देखते रहते। भैया कोई रह तो नहीं गया होगा, अरे भाई तुम यहाँ पड़े हो देखो तो भाई मेरे सभी प्यारे लाल आए। ऐसे गुरु दरबार में आकर के, ऐसे गुरु सानिध्य में आकर के आप और हम सूखे चले गए। आपने हमने कुछ धारण नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं, वो कल मैंने एक बात बताई थी, कंबल की खपची, उसी तरह जीवन निकल जाएगा। कंबल की खपची छोड़नी होगी। मैंने कल वक्तव्य में कहा था, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका। अगर शब्द नहीं गुरुदेव का हमारे हृदय में उतरा तो बार बार भटका खा जाती है। शब्द अगर हमारी समझ में नहीं आया तो बार बार हम धोखा खा जाते हैं। एक गुरु का शब्द होता है, एक शब्द गुरुदेव का। मैंने कल कहा था, निर्वार कर देता है, निर्वेरा कर देता है, पर आ जाए शब्द समझ में। अभी हमारे शेठ जमुना प्रसाद जी शब्द की चर्चा कर रहे। वास्तव में शब्द के माध्यम से जो सदगुरु संत जो शब्द देते हैं, सदगुरु संत जो नामदान देते हैं, उस नामदान का आपको अपने अंडर में धारण करना चाहिए। उससे ही आपका जीवन उत्कृष्ट बनता है, उससे ही बढ़िया बनता है। अगर धारण कर लोगे तो जीवन बढ़िया बन जाएगा, नहीं धारण करोगे तो बहुत विचलित होंगे। एक बात बताऊं, मैं बार बार जगह जगह पे उस कहानी को कहता रहता हूं। एक कोई सदगुरु संत महापुरुष प्रवचन सुनाते, और सुनाते सुनाते वहां पर टिकट लगा दिया कि भाई मैं सुनाऊंगा, जो जैसा पैसा देगा वैसा ही सुनाऊंगा। लोग बाग सोच रहे कैसे संत रहे होंगे, लेकिन वो ठीक रहे होंगे। फ्री की आदमी दवाई भी नहीं लेना चाहता है। कोई संत बता देगा ये फलानी जड़ी बूटी ले लेना, के हाउ गुरु जी कहे भैया लग आए गुरु मन ध्यान नहीं भूल गो। अगर 500 रुपए की 600 की दवाई लाता है तो उसे जरूर लेता है, तो वो संत बढ़िया। लोग बाग आते जिसकी जैसी इच्छा होती वहां से लेते। एक मेरे जैसा गरीब भाई पहुंचा, गुरुदेव गुरुदेव मुझे भी ज्ञान दो के। ले लो भैया, क्या का लोगे, 100 का, 200 का, 500 का? ना है गुरुजी, इतना तो बड़ा पैसे वाला नहीं हूं, मेरे पास 2 रुपए, 2 रुपए का ज्ञान दे दो, लाओ। अब देखो कितनी बड़ी महिमा, बात समझने की है, विचार करने की है कि शब्द कितना काम करता है। 2 रुपए का ज्ञान लिया और कह दिया देख जहां 2 व्यक्ति लड़ते हो वहां तमाशा नहीं देखना। ठीक है, गुरुदेव नमन करके और चला गया, घर चला गया। सोचता है कि गुरुदेव ने मुझे बताया है, मैं पालन करूं। पालन भी किया, लेकिन कभी कभी विचार आ जाता कि क्या बात कही गुरुजी ने, लड़ाई हो मन देखना, ये कोई बड़ी बात है? गुरुजी कहते हैं गुटखा मत खाओ, गुरुजी कहते हैं बीड़ी मत पियो, क्या बड़ी बात है? जब तो सिगई जाते तो फैक्ट्री बंद है जाए, ऐसा विचार करके आदमी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, ये सब सारी की सारी मिथ्या बात। कोई ऐसी बात बताओ जिससे भगवान का दर्शन हो। आदमी के क्या भरा हुआ है? ईश्वर का दर्शन। मैं कहता हूं ईश्वर का दर्शन जब ही होगा, ईश्वर का पता जब ही चलेगा जब आपका मोह शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध बर्तन में, अभी कह रहे थे नहीं सेठ जी कि वास्तव में ज्ञान एक ऐसे समझ लो, अमृत ऐसे समझो कि शुद्ध बर्तन में ठहरता है। तो आप उस चीज को धारण करें, उस चीज को समझें। आपका हृदय इतना बढ़िया है कि नहीं?
शायद उस भैया का नहीं रहा होगा। सोचता है कि एक दिन गुरुजी के ज्ञान को चेक कर लिया जाए। चेक करने की सोच ही रहा, तब तक दो बॉस लड़ते हुए दिखाई कि आज मौका है। मेरे मित्रों, संशय इतनी खतरनाक है। संशय जब आदमी के पड़ जाती है तो सारा का सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है। सदगुरु कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी। जो शब्द का विवेचन करता है, बाकी तो कोई विवेक विवेक नहीं तबाने के। आज चेक कर लो गुरु जी का। इतने में लात गुस्सा हुई, गाली गलौज हुआ, और एक ने नेक देर बाद निकाल करके चाकू प्रवेश कर दिया और मार के भाग गया। जनता इकट्ठी हो गई, पुलिस आ गई। कौन कौन था? सबने सारा किया जी खड़ा था पहले से। अब वो सोच रहा है कोई बात नहीं है, मेरी कह तो मैंने तो सब देखा ही है, मैं तो चेक ही कर रहा हूँ। एक तो वो भाई मार के गया और पुलिस पूछती है कि तुम खड़े थे? कि हाँ सर मैं खड़ा था। तो गवाह देनी पड़ेगी? कि हाँ सर गवाह दूंगा। जो भाई मार के गया उसे पता चला कि मेरी गवाह लगने वाली, लोग वाह कह ही देते, चुगली पहुंच जाती है। मार के गया है कि देख भैया अब तू पकड़ा जाएगा, ऐसे ऐसे फलाना आदमी तेरी गवाह दे रहा है। अच्छा। तुरंत उसने सजग होकर के एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा और कह दिया खबरदार, अगर तूने सही सही कही तो ध्यान रखना, वो तो मेरे हाथों से मारा ही गया और जिंदा मत तो नहीं छोड़े। एकदम बड़ा झटका लगा, पर कोई बात नहीं, हम झूठ बोल देंगे। सोचता है हम झूठ बोल देंगे, ये अपने मनगढ़ंत की बात है, झूठ बोल देंगे सोचने लगा। धीरे धीरे पता चला कि अब झूठ बोलने वाला है। तो जो भाई मरा था उसके परिवार वालों पे खबर पहुंच गई कि वो झूठ बोलने वाला है। अच्छा। तो उन्होंने भी मीटिंग की, कह करके कह दिया कि देख हमारा भाई हमारे हाथों से अगर तेने सही सही नहीं कही तो ध्यान रखियो, वो तो माँ भैया तो मरी, वो जिंदो हम तो नहीं छोड़े। अब तो मित्रों ऐसी खपची बढ़ गई कि कहता है तो मरा और नहीं कहता है तो भी मरा। बहुत घबराने लगा, बहुत रोने लगा, हे गुरु महाराज अब क्या करूं। लोग बात कह रहे क्या चक्कर पड़ गया? कि भैया ऐसे ऐसे विज्ञान लाओ, मेरे को तो बहुत आपत्ति आ गई, बहुत परेशानी आई। तो कहू समझदार लगे तो बाबरे भाई गुरु के ढंग जा, तो तेरा कल्याण हो सकता है। जा करके गुरु जी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव दंडवत प्रणाम किया। कौन है भाई? के गुरुदेव आपका चेला हूं, मैं 1 साल पहले ऐसे ऐसे ज्ञान ले गया था। अच्छा, तो क्या हुआ? कैसे ऐसे गुरुजी? मैंने सोची ला गुरुजी के ज्ञान है, गुरु के शब्द है, चेक कर लूं। और चेक करते ही करते गुरुजी ऐसी ऐसी बात अगर मैं कहता, पूरी बात बताई। गुरुजी ने कही तो भाग। जो हमारी किरण साहब भी कह रही थे, गुरु की बात को नहीं मानी, गुरु की न मानी तो जम की मनेगी, और तेरे कर्मों की मार तू पे ही। धन्यवाद। वास्तव में तुम्हारे कर्मों की मार जब तुम पे पड़ती, अगर गुरु के शब्द को नहीं समझा नहीं माना तो बाप मार पड़ी, दुखी हुआ, रोया। गुरुदेव ने भी कह दिया कि भैया तब तो 2 रुपया से काम चलेगा, वो 2 रुपये से नहीं चलेगा। क्या गुरुदेव कैसे करके? भैया कम से कम 20,000 रुपया। 20,000 आंख फट गई, सोचने लगा कहां से आएंगे, लेकिन फिर भी मरता क्या। और देख तारीख पढ़ने से 1 दिन पहले आ जाना। ठीक है गुरुदेव। हितू रिश्तेदार नातेदार सबके पास गया, सबने फटकार लगाई कि चल चल, जब तूने गुरु के 2 रुपए के ज्ञान का पालन नहीं किया तब तू क्या करेगा। लौट करके आया, गुरुदेव 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 के क्या है भाई? ले आया कि ना है गुरुदेव, मेरी बहन ने मेरे भाई ने सबको फटकारा, चल तेने गुरु की बात नहीं मानी, अब तू किसकी मानेगा? गुरुदेव मुझे बचा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जीवन भर पानी भरूंगा। गुरुजी कह रहे भैया पानी भर लो, तो तेने बात ही नहीं मानी। कि नहीं गुरुदेव। कहते नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, शीतल साधु संत जन। दया करुणा करना करने वाले होते हैं सदगुरु संत। गुरु जी को दया आई कि देख तब तेने नहीं पालन किया, अब तू गिड़गिड़ा रहा है, तो एक और हम मंत्र देते हैं। एक और मंत्र जो गुरु जी बता रहे थे, मंत्र कहते हैं सलाह, एक सलाह और देते हैं, शायद तू बच जाए। कह दिया तेरे अंदर भय घुसा हुआ है, जब तेरी पेशी पड़े तो तू एक शब्द बोल देना, क्योंकि भय घुसा तो यही कर देना, भय जा तेरा कल्याण होगा। आशीर्वाद दे दिया। जा करके पेशी पड़ी, पप्पू भाई हाजिर हो, जा करके पहुंच गए दूसरे दिन। अब वकील पूछता है बता मुख्य व्यक्ति का खून हुआ किसने किया? वो कर देता है भय। अरे भय से काम नहीं चलेगा, सही सही बोल और तेरे पटा पड़ेंगे। वो कर देता है भय। एकदम जनता खड़ी हो गई और जज साहब कहते ऑर्डर ऑर्डर, एक बार और पूछा जाएगा। 3 बार पूछा जाता है।
हाँ भाई सच सच बोल, अमुक व्यक्ति का खून हुआ, किसने किया, वो कर देता है। जज साहब जजमेंट देते हैं, ऐसा लगता है कि तो भैया जी बहरा है या जी गूंगा है या बुद्धि से हीन है, गूंगे बहरे पागल की गवाह नहीं लगती, इसको निकालो, कोई बढ़िया गवाह हो तो उसको लाओ। निकाल दिया एकदम, बहुत खुशहाली आई, बहुत दौड़ता दौड़ता गुरुदेव गुरुदेव, एकदम गुरु के पैर, गुरु जी मैं तो बचे, गुरु जी ने की ला 20,000 रुपए, फिर कर देता है। अरे बेवकूफ, हम आई बिल्लो, हम पे मियाऊ कर रही है। कह बे गुरुदेव एक बात बताओ, आपका शब्द अगर मुझे वहां फांसी के फंदे से बचा सकता है, आपका शब्द मुझे जेल से बचा सकता है, तो ये 20,000 किसमें लगती है? तो वास्तव में गुरुदेव की ये महिमा होती है। मैं कह रहा था गुरु की महिमा अनंत है, बहुत अनंत महिमा है। अगर समझ में आ जाए तो मैं तो अपने जीवन में अपनी बात कहता हूं, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत आपत्ति झेली, बहुत परेशानी झेली, क्योंकि संघर्ष तो हर के जीवन में, लेकिन साहब जी का ऐसा हाथ बना रहा। कई ऐसे समाज संत समाज के बीच में कई मेरे से भी गलतियां हुई, कई मेरे से भी गड़बड़ हुई, कई कुछ और लोगों ने गड़बड़ करी, लेकिन साहब जी हाथ संभालते रहे। हेलो, जैसे प्रजापति भाई संभालता है, भीतर में हाथ लगा लेता है, ऊपर से घड़े को संभालता चला जाता है। इस तरीके से मेरे पर आशीर्वाद बरसाया। और आपके बीच में मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं, मेरे बैकग्राउंड में देखो तो मेरा परिवार भी इतना ज्यादा विकसित नहीं, लेकिन आज सदगुरु संतों की कृपा से इतनी कृपा है कि आपके बीच में धार करके बोल सकते हैं। इतनी पढ़ाई भी नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं, और सदगुरु सोबरन देव ने तो भेज दिया, लेकिन साहब जी के सानिध्य में रह करके आज 2 शब्द कहना सीख गए। ये साहब जी की हम पर कृपा है। तो मेरे मित्र, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी बहन भाई को अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। मैं तो इनका बड़ा उपकार मानता हूँ, इनकी बड़ी कृपा मानता हूँ कि सारे संघर्षों को झेलते हुए आज भी चित्त पर सारी शंकाएं मिट गई। कोई भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं, कोई पूछे तो धड़ाधड़ सब शब्द के माध्यम से निर्वार कर देते हैं, नहीं होता है तो पूछ लेते हैं। आज हमको बड़ी खुशी होती है कि हे गुरु महाराज, बड़ी आपकी कृपा है। तो मेरे मित्रों, ये गुरु की महिमा, ये गुरु की कृपा। मैंने कल भी कहा था, गग्गा गुरु के वचने मान, गुरु के वचनों को मानते हुए आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, आप अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। जीवन अगर व्यर्थ में चला गया, जीवन अहंकार अभिमान में चला, कई लोग करते हैं। साहब जी, मैं कहता हूँ साहब जी वो तो ऐसे ऐसे जबरी हो रही है। अरे तो कोई बात नहीं, बहुत सारा जीवन है, कहीं भी तुम रंग लाओगे, कहीं भी। अब हमारे गुड्डू भाई है, मेहनत करते तो लोग बात सब कहते बड़ी मेहनत करते, तो मैं इन लोगों की क्यों बात कह रहा हूँ? ये लोग बड़े कहते तो कि जैसे करते हुए, लेकिन मेहनत जब करते हैं तो दिल खोल के मेहनत करते हैं। तो मैं अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी अहंकार अभिमानों को छोड़ करके आप अपने जीवन में अगर मेहनत करोगे, आप अपने जीवन में अध्ययन करोगे, अपना स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्याय। हम पढ़ते थे तब कहते थे स्वाध्याय, किताबों को पढ़ते, लेकिन किताब नहीं, स्व का अध्याय। स्व माने खुद, खुद को पढ़ना सीखिए, अंतर यात्रा कीजिए। बार ही बार हमारी यात्रा होती रहती है, इधर उधर हम विचारों को टहलाते रहते हैं, लेकिन विचार लौट करके अंदर में आ जाए। रिटर्निंग होम, लौट करके अपने अंदर में आ जाएं, लौट करके अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, लौट करके अपनी संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं, लौट करके अपनी श्वास को देखना शुरू करते हैं, लौट करके अपनी भीतर के विचारों पर मंथन चिंतन करें, तो आपका हृदय बदल जाएगा। बदलने में देरी नहीं लगेगी। शब्द का फंदा खुलता चला है। हमारे राकेश साहब कहते, साहब तुम्हें दिक्कत तो होता ना, कहाँ थे शब्द आ जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया, मैं इतना किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। कभी साहब जी ने मेरे से कहा बड़े बड़े अक्षर लिख करके मैंने बीजक को पढ़ा, लेकिन कहीं व्याख्या पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन सदगुरु संतों की ठोकर खाते खाते, सदगुरु संतों की कृपा से आज थोड़ा बहुत उनका भी चिंतन मनन कर लेते हैं। तो मेरे मित्रों, आपने मेरे को सुना होगा, मैं सत्य बता रहा हूं, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूं। आज तक मैंने किताब नहीं पढ़ी है जो छोटे अक्षर होगी, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से बहुत सारे शब्दों का मेरे पास जाल है, बहुत सारा गल है। इन्हीं शब्दों से धीरे धीरे अपने अंदर के जो शब्द है, अपने अंदर का जो शब्द ज्ञान है, उसे आप समझेंगे। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहाँ कबीर सार शब्द नहीं, धरक जीवन सो जीजे। अगर सार शब्द को नहीं समझा तो आपके जीवन पर धिक्कार है, आपके जीवन पर
सदगुरु कबीर ललकार करके कहते हैं आपके जीवन किसी काम का नहीं अगर शब्द को आपने धारण नहीं किया तो। बस ज्यादा ना कहती हूँ, हमारे संचालक महोदय का इशारा हो रहा है, लेकिन मैंने तो ये थोड़ा सा उनके ही साहिब जी के चरण कमलों में थोड़ा सा शब्दों को बढ़ाया। शब्द तो बहुत होते हैं, महापुरुषों के बीच में क्या बोल सकते हैं, उन्हीं का माल उनके ही आगे आप लोगों को मैंने परसा। मैं तो ऐसे समझो कि पाइपलाइन की तरह पानी तो कहते आए रहो है और कहूं को जाए रहो है। आपने पानी पिया और पानी तो सदगुरु संतों से आया। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, धन्यवाद है आप सब लोगों के लिए। आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ भक्ति हो। बोल गुरु महाराज की जय।